पाकर के बगदाद के लोगों के अंदर तकसीम करा दो। वही हमारे महल के अंदर एंट्री करेगा जिसके पास में दावतनामा होगा, सर्टिफिकेट होगा, कार्ड होगा। जिसके पास में कार्ड नहीं होगा उसको महल के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। वजीर ने डेट का इंतखाब कर दिया, दिन मुतय्यन कर दिया, कार्ड छपवा दिए गए, दावतनामे छपवा करके बगदाद के तमाम लोगों में तकसीम करवा दिए गए। आज भी हमारे दौर का हाल है, अगर अमीर के घर कोई फंक्शन होता है तो अमीर को दावत दी जाती है, गरीब को कोई नहीं पूछता है। गरीब ने अगर सुबह को खाना खाया है, शाम को खाया है, नहीं खाया है, कोई नहीं पूछता है। गरीब से कोई नहीं पूछता है। हालांकि दीवार के बराबर में अगर कोई गरीब रहता हो, ये 3 दिन से अपने घर में लंगर चलाता हो, बराबर में जो दीवार के करीब पड़ोस में शख्स रह रहा है गरीब, उससे नहीं पूछता है तुमने खाना खाया है, नहीं खाया है। इसलिए कि अपने मद्दे मकाबिल लोगों को देखता है, अपने स्टेटस के लोगों को देखता है, अपनी बराबरी के लोगों की दावत करता है। गरीब से कोई नहीं पूछता है तुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बादशाह के वजीर ने तमाम तर बगदाद के लोगों में कार्ड तकसीम करा दिए, बगदाद के लोगों में दावतनामे तकसीम करा दिए गए। अब वो दिन आ जाता है, वो डेट आ जाती है जिस डेट के अंदर गौस पाक की महफिल बादशाह के महल में सजी हुई थी। तमाम तर बगदाद के लोग आते हैं, तमाम तर बगदाद के लोग आ रहे हैं जिक्र गौसे आजम सुनने के लिए, बादशाह के महल के अंदर जा रहे हैं। लेकिन वजीर ने अपने गेट कीपर से, अपने वॉचमैन से, अपने दरबान से, अपने चौकीदार से ये कह दिया था, ऐ मेरे चौकीदार सुन ले, अंदर जाने की इजाजत उसी को देना जिसके पास में दावतनामा हो, कार्ड हो, जिसके पास में सर्टिफिकेट हो। अगर दावतनामा ना हो तो अंदर जाने मत देना। चौकीदार ने कहा ठीक है, ऐसा ही किया जाएगा। ऐसा ही होता रहा। लोग आते थे मेन दरवाजे के अंदर, जैसे कि एंट्री करते थे तो उनका कार्ड देखा जाता था। जिसके पास में कार्ड होता था अंदर जाने दिया जाता था, जिसके पास में कार्ड नहीं होता था उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता था। इसी तरीके से लोग आ रहे थे, महल के अंदर जा रहे थे। बगदाद के अंदर एक बहुत गरीब औरत रहा करती थी, एक यतीम बच्ची रहा करती थी, बेवा औरत रहा करती थी, जिसके बदन पे फटा हुआ लिबास रहता था, जिसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें रहा करती थी। वो गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत किया करती थी। अरे अमीरों की मोहब्बत में लालच शामिल हो सकता है, अमीरों की मोहब्बत में कहीं ना कहीं मकर और फरेब शामिल हो सकता है, लेकिन गरीब की मोहब्बत खालिस सच्ची मोहब्बत हुआ करती है। एक गरीब औरत थी जो अब्दुल कादिर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत किया करती थी। उसको पता चला कि गौसे आजम की महफिल बादशाह के महल के अंदर सजी हुई है, तो अपनी नन्ही सी बच्ची का हाथ पकड़ के डंडे का सहारा लेके बादशाह के महल के करीब जाती है और गेट के करीब में जाकर अंदर जाने की इजाजत मांगती है। लेकिन गेट कीपर उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं देता है, वॉचमैन उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं देता है, वॉचमैन उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं देता है। गरीब औरत जिसके बदन पे फटा हुआ लिबास था, चेहरा गर्द आलूदा था, बाल बिखरे हुए थे, पैरों में टूटी हुई चप्पलें थी, उस गरीब औरत ने बरजस्ता रो करके कहा था, वजीर के दरबार सुन ले, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा हो। अरे जितना प्यार गौसे आजम अमीर हमारा दुनिया के अंदर कोई भी लीडर हो, कायद हो, रहनुमा हो, रखवाला हो, कोई भी हो, लेकिन सही बात तो यह है, सच्चाई और हकीकत पे मबनी बात यही है कि अगर हमारा कोई कायद है, अगर हमारा कोई सरदार है, अगर हमारा कोई लीडर है, तो वो कोई और नहीं बल्कि सरकार की औलाद है, जिसकी रगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून रवा दवा है। बस वही हमारे अमामों की जीनत है, वही गौस पाक की औलाद आपकी बस्ती के करीब आराम फरमा है और उसी का सदका आप लोग खा रहे हैं। अल्लाह तबारक बताला तमाम लोगों को फैजान वजीरी से माला माल फरमाए। आखिरी बात कहता हूँ, उसके बाद अपनी औकात के मुताबिक अपनी बात को खत्म करता हूँ। इसलिए मुझे अपनी औकात पता है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है, वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। गौस पाक की महफिल में बैठे हुए हो, आज गौसे आजम यहाँ मौजूद हैं, आपको देख रहे हैं। और गौसे आजम तो पूरी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे कोई राई के दाने को अपनी हथेली पे देखा करता है। आज हमने अपनी बस्ती के अंदर हजरत मौलाना शराफत साहब किबला के शाने से शाना मिलाकर, हजरत सैयदी सरकार शबाब मियां साहब किबला के कांधे से कांधा मिलाकर, आज जो परवरदिगार आलम के प्यारे महबूब के प्यारे बेटे, लाडले बेटे गौसे आजम के जिक्र को अपनी बस्ती में सजाया है, तो मेरे गौसे आजम ने देख लिया है कि आप किस किस तरीके से, किस किस इंसान ने मेरी महफिल में हिस्सा लिया है। सुनते चले
जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अगर खिमपुरा के अंदर मेरे गौस की महफिल सजी है तो कोई कमाल की बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर गौसे आजम की महफिल सजा करती है। एक आप जानते हैं जहां मेरे गौस पाक का मजार है, उस सरजमीन को कोई और नहीं बगदाद मुअल्ला के नाम से याद किया जाता है। बगदाद की मुकद्दस जमीन है और बगदाद का एक बहुत बड़ा बादशाह है, उसका एक वजीर है। उस वजीर के दिल में ख्याल पैदा होता है कि मैं अपने महल के अंदर गौस पाक की महफिल को सजाऊं, अपने महल के अंदर गौसे आजम के मीलाद को सजाऊं। जब उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, वजीर ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, मैं तुमसे एक मशवरा करना चाहता हूँ, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, बताओ वजीर क्या कहना चाहते हो। तो वजीर ने कहा था, बादशाह पूरी दुनिया के अंदर गौस पाक का जिक्र होता है, मैं भी अपने महल के अंदर गौसे आजम का जिक्र करना चाहता हूँ। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, अगर तुम गौस पाक का जिक्र अपने महल के अंदर करना चाहते हो तो एक डेट का इंतखाब कर लो, एक तारीख का इंतखाब कर लो, एक दिन मुतय्यन कर लो, एक डेट फिक्स कर लो। जब डेट फिक्स कर दी गई, दिन मुतय्यन कर दिया गया, वजीर से बादशाह ने कहा, एक कार्ड छपवा दो, दावतनामे छपवा दो और दावतनामे छपवा करके बगदाद के लोगों के अंदर तकसीम करा दो। वही हमारे महल के अंदर एंट्री करेगा, जिसके पास में दावतनामा होगा, सर्टिफिकेट होगा, कार्ड होगा। जिसके पास में कार्ड नहीं होगा उसको महल के अंदर आने नहीं दिया जाएगा। वजीर ने डेट का इंतखाब कर दिया, दिन मुतय्यन कर दिया, कार्ड छपवा दिए गए, दावतनामे छपवा करके बगदाद के तमाम लोगों में तकसीम करवा दिए गए। आज भी हमारे दौर का हाल है, अगर अमीर के घर कोई फंक्शन होता है तो अमीर को दावत दी जाती है, गरीब को कोई नहीं पूछता है। गरीब ने अगर सुबह को खाना खाया है, शाम को खाया है, नहीं खाया है, कोई नहीं पूछता है, गरीब से कोई नहीं पूछता है। हालांकि दीवार के बराबर में अगर कोई गरीब रहता हो, ये 3 दिन से अपने घर में लंगर चलाता हो, बराबर में जो दीवार के करीब पड़ोस में शख्स रह रहा है गरीब, उससे नहीं पूछता है तूने खाना खाया है, नहीं खाया है, इसलिए कि अपने मद्दे मकाबिल लोगों को देखता है, अपने स्टेटस के लोगों को देखता है, अपनी बराबरी के लोगों की दावत करता है। गरीब से कोई नहीं पूछता है तुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बादशाह के वजीर ने तमाम तर बगदाद के लोगों में कार्ड तकसीम करा दिए, बगदाद के लोगों में दावतनामे तकसीम करा दिए गए। अब वो दिन आ जाता है, वो डेट आ जाती है जिस डेट के अंदर गौस पाक की महफिल बादशाह के महल में सजी हुई थी। तमाम तर बगदाद के लोग आते हैं, तमाम तर बगदाद के लोग आ रहे हैं जिक्र गौसे आजम सुनने के लिए, बादशाह के महल के अंदर जा रहे हैं। लेकिन वजीर ने अपने गेट कीपर से, अपने वॉचमैन से, अपने दरबान से, अपने चौकीदार से ये कह दिया था, ऐ मेरे चौकीदार सुन ले, अंदर जाने की इजाजत उसी को देना जिसके पास में दावतनामा हो, कार्ड हो, जिसके पास में सर्टिफिकेट हो। अगर दावतनामा ना हो तो अंदर जाने मत देना। चौकीदार ने कहा, ठीक है, ऐसा ही किया जाएगा। ऐसा ही होता रहा। लोग आते थे मेन दरवाजे के अंदर, जैसे कि एंट्री करते थे तो उनका कार्ड देखा जाता था, जिसके पास में कार्ड होता था अंदर जाने दिया जाता था, जिसके पास में कार्ड नहीं होता था उसको अंदर जाने नहीं दिया जाता था। इसी तरीके से लोग आ रहे थे, महल के अंदर जा रहे थे। बगदाद के अंदर एक बहुत गरीब औरत रहा करती थी, एक यतीम बच्ची रहा करती थी, बेवा औरत रहा करती थी, जिसके बदन पे फटा हुआ लिबास रहता था, जिसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें रहा करती थी। वो गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत किया करती थी। अरे अमीरों की मोहब्बत में लालच शामिल हो सकता है, अमीरों की मोहब्बत में कहीं ना कहीं मकर और फरेब शामिल हो सकता है, लेकिन गरीब की मोहब्बत खाली सच्ची मोहब्बत हुआ करती है। एक गरीब औरत थी जो अब्दुल कादिर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत किया करती थी। उसको पता चला कि गौसे आजम की महफिल बादशाह के महल के अंदर सजी हुई है, तो अपनी नन्ही सी बच्ची का हाथ पकड़ के डंडे का सहारा लेके बादशाह के महल के करीब जाती है और गेट के करीब में जाकर अंदर जाने की इजाजत मांगती है। लेकिन गेट कीपर उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं देता है, वॉचमैन उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं देता है, वॉचमैन उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं देता है। गरीब औरत जिसके बदन पे फटा हुआ लिबास था, चेहरा गर्द आलूदा था, बाल बिखरे हुए थे, पैरों में टूटी हुई चप्पलें थी, उस गरीब औरत ने बरजस्ता रो करके कहा था, वजीर के दरबान सुन ले, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा हो। अरे जितना प्यार गौसे आजम अमीरों से किया करते हैं उतना गरीबों से भी तो किया करते हैं। जितना बगदाद के दूल्हा अमीरों के हैं उतना गरीबों के भी तो हैं। तो मुझे अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहा है। तो वजीर के दरबान ने कहा था, गरीब औरत सुन ले, तेरे बदन से गुर्बत की बू आ रही है, तेरे बदन पे फटा हुआ लिबास है, टूटी हुई चप्पलें तेरे पैरों में है,
अगर तेरे पास कार्ड होता तो अंदर जाने देता, तो तेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अंदर जाने नहीं दूंगा। इसलिए कि अगर मेरे वजीर की नजर तेरे फटे हुए लिबास पे पड़ गई, बादशाह के महल के अंदर तो अलीशान कारपेट बिछा हुआ है, अलीशान फर्श बिछा हुआ है, तू अपने गंदे कपड़े लेकर, तू अपनी टूटी हुई चप्पलें लेकर अंदर जाएगी तो बादशाह को लोगों के सामने शर्मिंदगी नदामत उठानी पड़ेगी। और यह भी हो सकता है कि मुझे वो अपने इस महल के अंदर से नौकरी से निकाल दे। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, तुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो गरीब औरत ने रो कर के कहा था, दरबान सुन लो, गौसे आजम का जिक्र सुनने के लिए कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत है? गौसे आजम का जिक्र सुनने के लिए कौन से दावतनामे की जरूरत है? जब इतना गरीब औरत ने कहा था तो उसकी आवाज उसकी जुबान से निकली थी और बगदाद के गुंबदे गौसे आजम से टकरा गई थी। नन्ही सी बच्ची ये तमाम तर बातों को अपनी माँ की देख रही थी। दरबान ने धक्के दे करके बाहर निकाल दिया था, जमीन पे घसीट के उसको दरवाजे के दूर चौकीदार ने कर दिया था। बच्ची अपनी माँ की ये बातों को, ये तमाम तर माजरे को, मंजर को मुलाहिजा कर रही थी। बच्ची ने अपनी माँ के हाथ की कलाई को पकड़ के कहा था, मेरी माँ, जब गौसे आजम इस अमीर के महल के अंदर जा सकते हैं तो अगर हमारा इश्क सच्चा होगा तो मेरे गौसे आजम हमारी टूटी हुई कुटिया में, टूटी हुई झोपड़ी में भी आ सकते हैं। ऐ मेरी माँ, जब अब्दुल कादिर अपने 70 मुरीदों के यहाँ इफ्तार करने के लिए जा सकते हैं तो इस बादशाह के महल में और मुझ गरीब की टूटी हुई झोपड़ी में भी आ सकते हैं। ऐ मेरी माँ, चलो हम टूटी हुई झोपड़ी के अंदर अपने गौस का जिक्र करेंगे। मैं गौसे आजम की शान बयान करूंगी, तुम सुनना और सुन करके सुभान अल्लाह की ज़रब लगाना। जब गौसे आजम इसके महल में आएंगे तो मेरी टूटी हुई झोपड़ी के अंदर भी आएंगे। बच्ची की बात को सुन के माँ अपनी टूटी हुई कुटिया में, टूटी हुई झोपड़ी के अंदर चली जाती है। अपने फटे हुए दुपट्टे को एक जगह साफ करके अपनी कुटिया के अंदर बिछा देती है और बिछाने के बाद में बेटी को खड़ा कर देती है। बेटी गौसे आजम की मनकबतें पढ़ती जा रही है, गौसे आजम के फजाइल बयान करती जा रही है, गौसे आजम की शान बयान करती जा रही है। और ये गरीब औरत गौसे आजम की शान सुन के सुभान अल्लाह की ज़रबे लगाती जा रही है। अचानक इस औरत की नजर अपनी टूटी हुई झोपड़ी के मेन दरवाजे, सदर दरवाजे की दहलीज पे पड़ती है तो क्या देखती है? दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि बगदाद का दूल्हा, विलायत का शहंशाह इसके दरवाजे की दहलीज को चूम रहा है। जब इतना देखा था औरत ने तो कहा था, अब्दुल कादिर गौसे आजम, तुम मुझ गरीब की दहलीज को क्यों चूम रहे हो? तो गौसे आजम ने कहा था, इस्लाम की शहजादी सुन लो, मैं इसलिए तेरे दरवाजे की दहलीज को नहीं चूम रहा हूँ कि तू मेरी फजाइल बयान कर रही है, बल्कि तू मेरे नाना जान की जो नाते पढ़ रही है तो नाना का नवासा गौसे आजम ही नहीं बल्कि मेरे नाना जान मुस्तफा जाने रहमत भी आए हुए हैं, शमे बस में हिदायत भी आए हुए हैं, नौशगे बस में जन्नत भी आए हुए हैं, काबे के बद्र तुजा भी आए हुए हैं, तैयबा के शम्सुद दुहा भी आए हुए हैं। और मुस्तफा के आने पे जब पाकिस्तान के पीर नसीरुद्दीन नसीर की नजर पड़ती है तो पाकिस्तान की मुकद्दस जमीन से पुकारते हैं, शाहाने जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैयबा के गदा आए हुए हैं, जन्नत की फिजाएं उसे बगला नहीं सकती जो आपकी गलियों की हवा खाए हुए हैं। पंजाब के महशर में नसीर परी बिगड़ी सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह। बन जाएगी महशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। मेरी मुतालियात गर्दन में अबेजा है, वक्त की तंग दामादी के पेश नज़र मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि अजीज़ मन सारे मुल्क हिंदुस्तान